अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सिल्की थ्रेड लिया है मैंने पैराशूट वाला, और आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स 3 लेयर्स या बारीक वाला सिल्की थ्रेड लेके उससे भी बना सकते हैं इजीली। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आज हमारा जो डिज़ाइन है उसको आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, आप वूल के पैटर्न पे बना सकते हैं, कहीं पे भी इजीली बना सकते हैं। इसमें मैंने किसी किस्म की बेस रो नहीं बनाई है, बट अगर आपको बनानी है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है, जिससे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड आपने जो थ्रेड लेना है वो लीजिए, और हमारे पास जो ये पैराशूट का थ्रेड है उसके लिए 1.25 mm की हुक है। हमने स्लिप नॉट लेते हुए हमने क्या किया है, इसको अटैच कर लेना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और 1 चेन लेते हुए हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेते हुए हमें पास ये डबल क्रोशे का काउंटिंग आता है, तो हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे के साथ ही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हम इसको डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेंगे, कुछ इस तरह से। 1 टाइम, फिर से डबल क्रोशे का फोल्ड लिया और बिल्कुल साथ ही इसके अटैच किया, और उसका हमने फोल्डिंग ले ली 2 टाइम, और ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे का फोल्ड हो गया। और इसको भी हम इसमें ऐसे करेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने 3 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स ले ली हैं, और हम इनको एट अ टाइम ही इनमें से धागा बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरह से। इसको बल देते हुए हुक को, और एक बार ही इसमें से बाहर आएंगे जितने भी डबल क्रोशे के बल थे। ये जो हमारा ये पीछे वाला था इसको फ़िलहाल छोड़ेंगे और इनमें से बाहर आएंगे, कुछ इस तरह से। और एक बार फिर से हम डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे इन दोनों में से बाहर आते हुए, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच की तरह से बनेगा, या क्लस्टर स्टिच बोलते हैं आप इसको। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। पहले 3 टाइम डबल क्रोशे के बल लेने हैं हमने, उनके साथ हमें ये वाला स्टिच बनाना है। और फिर क्या करना है, 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लिया और इसको एक बार इन सब के ये वाले यहाँ से क्रॉस करना है और इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 टाइम ये ऐसे करेंगे। एक बार फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इस बार 3 चेन को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनको हमने ज्वाइन करके लॉक किया था उसका जो लूप है उसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 टाइम्स हमारे पास 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे हो गया, और एक लास्ट टाइम हम फिर से लेंगे 3 चेन, और इनको हम इसी वाले ये जो लूप में है इसके लूप में से हमने लिया है, इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सेकंड पे क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स हमने कंप्लीट किया, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लिया, फिर से हमने सेम इतने ही डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है, और फिर से 3 टाइम हमने डबल क्रोशे के लूप्स के साथ काम करना है। 1 2 एंड 3। डिस्टेंस नहीं लेना, साथ साथ लेना है, और एक ही स्पेस में नहीं लेना, लेकिन साथ साथ लेना है। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 3 लूप्स आ जाते हैं। तो इसमें से हम एक बार बाहर आएंगे और फिर इनको लॉक करेंगे एक बार इस तरह से, कुछ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इसके एज पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। 3 चेन को इसके क्रॉस में पहले एक बार हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। 3 चेन को फिर से हम अब नेक्स्ट 2 टाइम्स हम इस वाले लूप में से सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 एंड 3। इस वाले लूप में से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से। और साथ ही फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे फिर से सेम हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे के लूप्स लेने हैं, 1 2 3, कुछ इस तरह से। 3 टाइम ले लिया और इनको ऐसे क्लस्टर स्टिच बना लिया इस तरह से करते हुए, और फिर 3 चेन ले लिया इसके एज पे। इस 3 चेन को जो फर्स्ट वाला 3 चेन लेंगे वो इसके सारे के क्रॉस में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और जब हम नेक्स्ट 2 टाइम 3 चेन लेनी है वो जो ये वाला हमारे पास लूप है यहाँ पे कुछ इसके क्रॉस में हम इसको
सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 टाइम ये हो जाएगा 3 चेन और ये हमारा सेकंड टाइम हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा 3 पेटल्स के साथ फ्लावर भी बनता जाएगा और साथ ही हमारा पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा। साथ ही इसके फिर से हमने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ पे 1 2 एंड 3 लूप्स को इकट्ठा लिया और फिर इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर्स बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल ट्री की जैसी लुक आती है इनकी। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ बनाना है और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार 3 चेन को हमने यहाँ से इसके क्रॉस में यहाँ से बनाया है, इस तरह से इस गैप में से, और बाकी के 2 ये जो हमारे पास पी कॉर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास लूप आ गया है इसको लॉक करने से इसके क्रॉस में हमने बनाना है। बहुत ही इजी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसे नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि हमारा डिज़ाइन की फाइनल लुक नज़र आ सके और हमें आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा छोटा सा डिज़ाइन है, नफीस है, बहुत ही नीटनेस आती है इस डिज़ाइन में। किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं है। और अगर आप बनाना चाहते हैं बेस रो तो बना लीजिए, बट बेस रो के बगैर ही हम इस डिज़ाइन को ईज़िली बना सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इजीली आप इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, दामन पे बनाएं। ये छोटे डिज़ाइन जो होते हैं उनको आप नेक लाइन पे भी इजीली बना सकते हैं और अपने बाजू पे भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से भी हम देख लेते हैं अपने डिज़ाइन को। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया है और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।